इस वीडियो में हम देखेंगे एसआई आपके आगामी एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर एसआई छत्तीसगढ़ से के प्रारंभिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वह वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति, जो हमारा वैदिक संस्कृति था उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी हम आगे आने वाले वीडियो में आपके एग्ज़ाम से संबंधित सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आप अच्छे वेल प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में बैठ सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पार्ट 2 वैदिक संस्कृति। प्रश्न पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसी पूर्व, बी 1000 ईसी पूर्व, ए 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व, बी 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व, सी 600 ईसी पूर्व से 600 ईसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व को वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर है ए पे टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व, बी 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व, सी 600 ईसी पूर्व से 600 ईसी, डी इनमें से कोई नहीं। दो का उत्तर है बी 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। प्रश्न तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है बी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न चौथे का उत्तर है डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन से फसल की ज्ञान नहीं थी? इसका उत्तर है डी तंबाकू। प्रश्न 6वां, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण,
सी अथर्वन, डी सृष्टिन। 6 का उत्तर है बी श्रमण। प्रश्न 7वां, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 1 शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शूल्वसूत्र, डी छंदोग्य उपनिषद। 7वें का उत्तर है सी शूल्वसूत्र। प्रश्न 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। 8वें का उत्तर है ए ऋग्वेद। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ए वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, बी वेद उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। 9 का उत्तर है ए। प्रश्न 10, वेदों की संख्या कितनी है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। वेदों की संख्या कितनी है 4। प्रश्न 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 11 का उत्तर है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। प्रश्न 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए मुंडक उपनिषद, बी कट उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदरण्यक उपनिषद। प्रश्न 12 का उत्तर है ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिए। ए मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। प्रश्न 13 का उत्तर है बी पशुपालन। प्रश्न 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। 14 का उत्तर है डी सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है। 15 का उत्तर है ए मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता है। प्रश्न 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न 16 का उत्तर है बी श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ए गोधन, बी भूमि, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का उत्तर है ए गोधन।
प्रश्न 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहले बार ऋग्वेद में किस में मिलता है? किस मंडल में मिलता है? 18 का उत्तर है डी, 10वें में। प्रश्न 19, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। प्रश्न 19 का उत्तर है ए 18, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रश्न 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रश्न 20 का उत्तर है ए प्रकृति। प्रश्न 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रश्न 21 का उत्तर है, ऑप्शन दिया है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। पुरंदर शब्द की उत्पत्ति किसके लिए हुआ है ऋग्वेद में? इसका उत्तर है ए इंद्रदेव के लिए। प्रश्न 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। 22 का उत्तर है ए ज्यामिति। प्रश्न 23, अस्तो माँ सद गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। 23 का उत्तर है ए ऋग्वेद। प्रश्न 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ए सामा तट में, बी प्रयाग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पंचाल में। आर्य भारत में आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। इसका सही उत्तर है सी पंजाब में। प्रश्न 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद, सूची 2 यज्ञकर्ता। ठीक है। ए ऋग्वेद का यज्ञ किसने कराया? बी यजुर्वेद का, फिर सी सामवेद का, डी अथर्ववेद का। इसका सही मिलान कीजिए। इसका सही मैच है ए। ठीक, ऋग्वेद होता होत्री ने कराया था, यजुर्वेद अधर्वयु ने कराया था, सामवेद उद्गात्री ने कराया था, अथर्ववेद ब्रह्मा ने करवाया था। ठीक, इसका सही मैचिंग है। प्रश्न 26, वेदों को औसोर अपौरुष से क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। 26 का उत्तर है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूकनद, डी पतंजलि। 27 का सही उत्तर है सी उलूकनद ने वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। प्रश्न 28, मीमांस व
पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। प्रश्न 28 का उत्तर है ए जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। प्रश्न 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। प्रश्न 30 का उत्तर है सी 9वां मंडल। प्रश्न 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुशनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 31 का सही उत्तर है डी परुशनी। परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। प्रश्न 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। 32 का उत्तर है सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 कहा गया है। प्रश्न 33, 1800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। 33 का उत्तर है ए ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर है ए ब्राह्मण युग। प्रश्न 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? 34 का उत्तर है डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही उत्तर है डी धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न 35, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी इनमें से कोई नहीं। पैंतीस का उत्तर है ए। प्रश्न 36, गायत्री मंत्र देवी सर्वित्रु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवद गीता। प्रश्न 36 का उत्तर है ए ऋग्वेद। प्रश्न 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? इसका सही उत्तर है बी गौतम ने। प्रश्न 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। प्रश्न 38 का उत्तर है ए स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। प्रश्न 39, योग दर्शन के प्रतिपादक है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक है
इसका सही उत्तर है ए पतंजलि। प्रश्न 40 उपनिषद पुस्तकें हैं। ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। 40 का उत्तर है डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्रश्न 41 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए ऋग्वेद संगीतमय स्त्रोत है, बी यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सी सामवेद वेद इनमें से कौन सा है, डी अथर्ववेद इनमें से कौन सा है। 41 का उत्तर है ए मतलब ऋग्वेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं से सुमेलित है, से संबंधित है, बी यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, उसी के जो सामने यजुर्वेद के जो सामने दूसरा है वही उसका उत्तर है। सामवेद संगीतमय स्त्रोत से संबंधित है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है कोई भी एक। प्रश्न 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। प्रश्न 42 का उत्तर है ए सिंधु। प्रश्न 43 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ए काशी के, बी कैकेय के, सी पंचाल के, डी विदेह के। प्रश्न 43 का उत्तर है बी कैकेय के। प्रश्न 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और सम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ए बृहदरण्यक उपनिषद में, बी छंदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। प्रश्न 44 का उत्तर है सी कठोपनिषद में। प्रश्न 45 वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। प्रश्न 45 का उत्तर है ए अफगानिस्तान में। प्रश्न 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। प्रश्न 45 का उत्तर है बी सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका उत्तर है बी सांख्य दर्शन। प्रश्न 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ए तक्षशिला, बी अंतरजी खेड़ा, सी कौसंबी, डी हस्तिनापुर। प्रश्न 47 का उत्तर है बी अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से भारत के खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 48 निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। अड़तालीस का उत्तर है बी सामवेद। प्रश्न 49 निम्नलिखित में से कौन
प्रस्थान में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? 49 का सही उत्तर है ए भागवत। प्रश्न 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। 50 का उत्तर है बी मीमांसा से। प्रश्न 51 सुमेलित कीजिए। ए अथर्ववेद इन चारों में से किससे सुमेलित होता है? बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इन चारों को सुमेलित कीजिए, किससे किससे मिलता है। प्रश्न 51 का सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ए अथर्ववेद का संबंध है संगीत से ना, जादू टोना औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद का संबंध। ए का सही उत्तर है 3। ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से, पूरा ईश्वर देवी देवताओं के बारे से संबंधित चर्चाएं की गई है ऋग्वेद में, तो इसका उत्तर होगा ए ईश्वर महिमा। ठीक है, ए अथर्ववेद में जादू मंत्र जादू टोना औषधियों के बारे में बात किया गया, तो ए का उत्तर है 3 औषधियों से संबंधित। यजुर्वेद का संबंध है बलिदान विधि से। ठीक है, वीरता के बारे में बात किया गया है यजुर्वेद में। और सामवेद का संबंध है चौथे से संगीत। ठीक है, नाट्य संस्कृति संगीत के बारे में बात किया गया है सामवेद में, तो डी का सही मैच है 4 संगीत। प्रश्न 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। 52 का उत्तर है सी चिकित्सा। प्रश्न 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है 53 का उत्तर है डी यजुर्वेद से। प्रश्न 54, वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। प्रश्न 54 का उत्तर है सी मंत्री परिषद थी। प्रश्न 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। 55 का उत्तर है सी गणतंत्र। प्रश्न 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। प्रश्न 56 का उत्तर है ए ऋग्वेद। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। प्रश्न 57 का उत्तर है ए सांख्य। प्रश्न 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। प्रश्न 58 का उत्तर है ए वैदिक युग में।
प्रश्न 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए बृहदबांड पाटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, डी लोहार। प्रश्न 59 का उत्तर है डी लोहार। प्रश्न 60, सुमेलित कीजिए। ए यजुर्वेद इनमें अच्छा ए आयुर्वेद इनमें से कौन से वेदों से मिलता है? बी धनुर्वेद, सी गंधर्ववेद, डी शिल्पवेद अर्थशास्त्र। कौन सा सही सुमेलित है पता कीजिए। 60 का उत्तर है ए सही उसका सुमेलित है। आयुर्वेद मिलता है ऋग्वेद से, धनुर्वेद मिलता है यजुर्वेद से, गंधर्ववेद मिलता है सामवेद से, शिल्पवेद अर्थशास्त्र मिलता है अथर्ववेद से। प्रश्न 61, ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? ए दूसरवें मंडल से सातवें मंडल तक, बी पहले मंडल से छठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से आठवें मंडल तक, डी चौथे मंडल से नौवें मंडल तक। प्रश्न 61 का उत्तर है ए दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक। प्रश्न 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। प्रश्न 62 का उत्तर है डी अथर्ववेद। प्रश्न 63, आर्य शब्द इंगित करता है? ए निर्जाति समूह को, बी यायावरिजन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न 63, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? प्रश्न 63 का उत्तर है ए निजाति समूह को। प्रश्न 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। प्रश्न 64 का उत्तर है डी 10। प्रश्न 65, आर्य भारत में संभवतः आए? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। प्रश्न 65 का उत्तर है बी मध्य एशिया से। प्रश्न 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। प्रश्न 66 का उत्तर है बी यजुर्वेद। प्रश्न 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। प्रश्न 67 का उत्तर है डी अथर्ववेद में। प्रश्न 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? डी 68 ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। प्रश्न 68 का उत्तर है सी समिति। प्रश्न 69, ब्राह्मण ग्रंथों के सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। प्रश्न 69 का उत्तर है बी शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। 70 का उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। प्रश्न 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का
निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रश्न 71 का उत्तर है ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इकहत्तर का उत्तर है ए। प्रश्न 72 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ए, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। 72 का उत्तर है बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सही उत्तर है बी। प्रश्न 73 वैदिक युग में यौ कहा जाता था। ए, गेहूँ, बी, जौ, सी, चावल, डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 73 का उत्तर है बी, चावल को यौ कहा जाता था। प्रश्न 74 व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए, चावल के लिए, बी, गेहूं के लिए, सी, जौ के लिए, डी, कपास के लिए। प्रश्न 74 का उत्तर है ए, चावल के लिए। प्रश्न 75 अथर्व का अर्थ है। ए, पवित्र जादू, बी, यज्ञ, सी, स्तुति, डी, दर्शन। 75 का सही उत्तर है ए, पवित्र जादू। प्रश्न 76 सुमेलित कीजिए। ए, शिक्षा किसमें से किससे मिलता है। बी, कल्पसूत्र, सी, निरुक्त, डी, छंद। 76 को सही से सुमेलित कीजिए। इसका सही सुमेलित है ऑप्शन ए। शिक्षा किससे संबंधित है। ध्वनि शास्त्र से। बी, कल्पसूत्र किससे संबंधित है। कर्मकांड से। सी, निरुक्त किससे संबंधित है। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से। डी, छंद किससे संबंधित है। छंद शास्त्र से। प्रश्न 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ए, गौतम, बी, कपिल, सी, पतंजलि, डी, पाणिनि। प्रश्न 77 का उत्तर है डी, पाणिनि। प्रश्न 78 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। प्रश्न 77 का उत्तर है डी ना। प्रश्न 78 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए, मनु स्मृति, बी, याज्ञवल्क्य स्मृति, सी, नारद स्मृति, डी, पराशर स्मृति। प्रश्न 78 का उत्तर है ए, मनु स्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए, मनु स्मृति प्राचीनतम। प्रश्न 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ए, रामायण, बी, महाभारत, सी, गीता, डी, भागवत पुराण। प्रश्न 79 का उत्तर है ए, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 80 प्राचीनतम पुराण है। ए, मत्स्य पुराण, बी, भागवत पुराण, सी, विष्णु पुराण, डी, वायु पुराण। प्रश्न 80 का उत्तर है ए,
मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। प्रश्न 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुशनी, डी सतुद्री। प्रश्न 81 का उत्तर है बी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बी सरस्वती को। प्रश्न 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। 82 का उत्तर है ए कुल कुटुंब। प्रश्न 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 83 का उत्तर है ए इंद्र। प्रश्न 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। प्रश्न 84 का सही उत्तर है डी अथर्ववेद। प्रश्न 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी जबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न 85 का सही उत्तर है ए मैत्रायणी संहिता। प्रश्न 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रश्न 86 का उत्तर है ए प्रजापति को। ऑप्शन दिया है प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ए प्रजापति को। प्रश्न 87 सुमेलित कीजिए। ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेय यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ। किससे सुमेलित खाता है वह सुमेलित कीजिए। 87 का सही उत्तर है ए। देखिए राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। बी अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। सी वाजपेय यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और डी अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता है। इसका सही मैचिंग है ए। प्रश्न 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 आधुनिक नाम। ए परुशनी, बी सतुद्री, सी अस्किनी, डी विपाशा। प्रश्न 88 का सही मैच है ए। ठीक, अभी परुशनी को आधुनिक रूप में क्या कहा जाता है? रावी। और बी सातुद्री को क्या कहा जाता है? सतलज। अस्किनी को कहा जाता है चिनाब, विपाशा को कहा जाता है ब्यास। इसको याद रखिएगा अच्छे से। प्रश्न 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सी 16।
ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। इसका सही उत्तर है सी 16। प्रश्न 90 सुमेलित कीजिए। ए ब्रह्म विवाह, बी दैव विवाह, सी आर्ष विवाह, डी प्रजाप्य विवाह। किससे सुमेलित होता है? 90 का सही उत्तर है ए ब्रह्म विवाह होता है समान वन या जाति का विवाह। बी दैव विवाह होता है पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या व बैल चुकाकर किया गया विवाह। डी प्रजापत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह। प्रश्न 91 सुमिलित करें। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। प्रश्न 91 का सही उत्तर है ए गंधर्व विवाह को बोला जाता है प्रेम विवाह। असुर विवाह को बोला जाता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह प्रश्न 92 तीन ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। तीन ऋण में शामिल नहीं है। 92 का उत्तर है डी मातृ ऋण। प्रश्न 93 ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए गिरवन्नी मृदभांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 93 का उत्तर है ए गुरुवन्नी मृदभांड। प्रश्न 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए गिरुवन्नी मृदभांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 94 का उत्तर है बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। प्रश्न 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया? ए आलमगिरीपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। प्रश्न 95 का उत्तर है बी भगवानपुर। प्रश्न 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। प्रश्न 96 का उत्तर है ए ऋग्वेद। प्रश्न 97 ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। प्रश्न 97 का उत्तर है बी गाय। सुमेलित कीजिए। प्रश्न 98 ए संग्रहित्री, बी भागदूत, सी छताछत्री, डी पक्षवाप। प्रश्न 98 का उत्तर है ए संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, बी भागदूत कर संग्रहकर्ता, सी छताछत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक, डी पक्षवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का रक्षक। प्रश्न 99 ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? प्रश्न 99 का उत्तर है बी वरुण को। प्रश्न
100 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी नासत्यश्विनी, सी वरुण, डी मित्र। प्रश्न 100 का उत्तर है सी वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता कहते हैं। बारिश कराने वाला भी देवता वरुण को बोला जाता है। प्रश्न 101 तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? ए सूर्य, बी सवित्री, सी मित्र, डी विष्णु। 101 का सही उत्तर है डी विष्णु। प्रश्न 102 सुमेलित कीजिए। ए पूषण विवाह का देवता, बी रुद्र पशुओं का देवता, सी धौस घौ जगत के पिता, डी अदिति देवों की महान माता। 102 का सही उत्तर है ए पूषण को विवाह का देवता कहा जाता है, रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता है, धौस या धौ को जगत का पिता कहा जाता है, अदिति देवताओं की महान माता थी। प्रश्न 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। 103 का सही उत्तर है ए समाज व्यवस्था से। प्रश्न 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। 104 का सही उत्तर है बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। प्रश्न 105 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, डी इजराइल से, सी मिस्र से। 105 का सही उत्तर है बी ईरान से। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से। प्रश्न 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित थे। 106 का सही उत्तर है बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। प्रश्न 107 ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परुशनी, सी कुभा कमु, डी विपाशा सतुद्री। 107 का सही उत्तर है सी कुभा कमु। प्रश्न 108 धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ए धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना था। 2 रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो ऋषि और उसमें अंतर्निष्ठ सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। 108 का सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। प्रश्न 109 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जिटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक, डी जैकोथी। 109 का सही उत्तर है सी बीजी तिलक। प्रश्न 110 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कुभा, ए बी परुसनी, सी सदनीरा, डी सतुद्री। 110 का सही उत्तर है बी बी इसका सही उत्तर है। कुभा किससे संबंधित है? काबुल। परुसनी किससे संबंधित है? रावी से। सदनीरा गंडक, सतुद्री सतलज। इससे पहले वाले प्रश्नों में ही इस प्रश्न को देख चुके हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इससे अगले वाले वीडियो में इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे इसके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने मोबाइल में प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस समय घर बैठे अच्छे से तैयारी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। आपको एक सूचना देता हूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार अभी बहुत सारे वैकेंसी लाने वाला है क्योंकि अब अगला चुनाव जो है नज़दीक ही है। तो उस चुनाव से पहले जितने भी विभागीय वैकेंसियाँ खाली है उन सभी की जानकारी अभी सरकार तुरंत सभी विभागों से मांग रही है। इसलिए अपना तैयारी जितना अच्छा हो सके अभी से चालू कर दीजिए। और हर एक टॉपिक का वीडियो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। इस चैनल में विज़िट करके आप वो सभी वीडियो देखकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सबका धन्यवाद।